आरिफ की जिंदगी बहुत सादी सीधी थी। सुबह चाय बनाना, लोगों के ताने सुनना और फिर शाम को दूर खड़ी उस लड़की को देखना जिसे वह बिना बताए पूरे दिल से चाहता था। सनाया एक अमीर घर की लड़की थी, कॉलेज जाती और बड़े बड़े ख्वाब रखती, और आरिफ उसके ख्वाब भी तन गलियों जैसे थे जहां सिर्फ उम्मीदें और इंतजार रहते थे। फिर एक दिन हिम्मत करके आरिफ ने सनाया से अपने दिल की बात कह दी। सनाया हंसी और बोली, तुम एक चाय वाला, तुम मेरे काबिल नहीं। वह दिन आरिफ की जिंदगी का सबसे लंबा दिन था। उसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, तुम सही हो और मैं तुम्हारे काबिल नहीं, पर मोहब्बत कोई सौदा नहीं होती कि अमीरी गरीबी देख कर की जाए। इसके बाद आरिफ ने चुपचाप चाय की दुकान छोड़ दी। वह शहर छोड़कर चला गया, किसी को कुछ नहीं बताया। सालों बाद जब सनाया की शादी हुई, उसे एक गुलदस्ता और एक खत लिखा मिला, तुम्हारी खुशियों की कीमत चुकाने के लिए मैंने तुम्हारा साथ नहीं मांगा, पर मेरी मोहब्बत अब भी वही है, उस पुराने चाय के ठेले के पास जहां तुम मुस्कुराती थी और मैं खुद को सबसे अमीर समझता था। तुम्हारा गुमनाम आशिक आरिफ। कभी कभी मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती लेकिन सच्ची होती है, जो दिल में रहती है लेकिन जुबां तक नहीं आती। गरीब आशिक आरिफ की मोहब्बत भाग 2। 5 साल बाद सनाया अब शादीशुदा थी, एक बड़ा घर, कार, पैसे, सब कुछ था, मगर न जाने क्यों आज भी चाय पीती उसे एक चाय वाला लड़का याद आता, आरिफ। वह मुस्कुराकर, वह सादगी और वह आंखें जो कभी झुकी ही नहीं थी, भले ही जिंदगी ने उसे झुका दिया था। एक दिन सनाया अपने पति के साथ एक छोटे से हिल स्टेशन पर घूमने गई। ठंडी हवा, कोहरा और दूर एक पुरानी सी चाय की दुकान दिखी। बहू जानी पहचानी, वह खुद को रोक नहीं पाई, गाड़ी से उतरी और चल पड़ी उस दुकान की तरफ। चाय बना रहा लड़का सिर झुकाए हुए था, पर आवाज जानी पहचानी थी। सनाया धीरे से, एक अदरक वाली चाय मिलेगी? लड़का मुस्कुराया, सिर उठाया। वह आरिफ था। अब दुकान उसका अपना था, छोटा लेकिन साफ सुथरा और हर कोने में मेहनत की महक। दोनों की आंखें मिली, कोई शिकायत नहीं, कोई लिलझाप नहीं, बस एक शांति थी, जैसे दो अधूरे अल्फाज फिर से एक मुकम्मल खामोशी में बदल गए हों। सनाया धीरे से, अब भी मोहब्बत है तुझसे? आरिफ मुस्कुराकर, मोहब्बत कभी जाती नहीं, बस बोलना छोड़ देती है और चाय में घुस जाती है। सनाया की आंखें भर आई। उसे अब समझ आया कि प्यार पैसों से नहीं, जज्बातों से होता है। वो चाय पीकर चुपचाप लौट गई, पर आरिफ वहीं रह गया, इंतजार की चाय बनाता हुआ। कभी कभी मोहब्बत मिलती नहीं, बस जिंदगी भर महसूस होती है, और वही सबसे गहरी मोहब्बत होती है, वह आखिरी चाय। गरीब आशिक आरिफ की मोहब्बत, अंतिम भाग। सनाया लौट गई थी, पर दिल वही छोड़ आई थी। अब जब भी वह अमीरों की दुनिया में महंगी कॉफी का कप उठाती, उसे वह सादी सी अदरक वाली चाय याद आती, जिसमें न शक्कर ज्यादा थी, न दिखावा, बस इश्क की तारीफ थी। कुछ महीने बाद एक आईजीओ ने मेहनती युवाओं पर एक डॉक्यूमेंट बनाई जिसका टाइटल था, कभी ठेला अब पहचान, और उसमें आरिफ की कहानी दिखाई गई, कैसे एक अनपढ़ चाय वाला अब चाय का छोटा बिजनेस चला रहा था, जो बेरोजगार बच्चों को ट्रेनिंग भी देता। सनाया ने टीवी पर देखा वह चेहरा जो उसके सपनों में अब नहीं था। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।